हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स। ये अपनी सीरीज है प्री सोर्स एग्रीकल्चर। इसमें हम दो टॉपिक करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है एंड फर्टिगेशन क्या है। फर्टिगेशन वाला क्वेश्चन 2020 के प्री में पहले पूछा हुआ है। स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है। तो ये है, प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड इनटू द फील्ड बाय ट्रैक्टर पावर्ड मशीन्स एंड नो नर्सरी प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड वन प्री सोविंग इरीगेशन इज रिक्वायर्ड ओनली। तो इसमें क्या होता है कि जो राइस होता है उसकी सीड्स को डायरेक्टली हम फील्ड में बोते हैं। ट्रैक्टर के साथ एक मशीन अटैच होती है, उसके थ्रू हम डायरेक्ट ही सीड्स को जमीन में मतलब लैंड पे बो दिया जाता है। इसमें कोई नर्सरी में पहले प्लांट की तैयारी नहीं की जाती कि नर्सरी में हमने पौधे को उगाया फिर जाके हमने फील्ड में प्लांट किया। और इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो लैंड होती है उसको एक बार लेवल किया, उसको इक्वल किया, बराबर किया, उसके बाद एक बार इरीगेशन किया। इरीगेशन करने के बाद ट्रैक्टर के थ्रू जो सीड्स होते हैं उनको प्लांट कर दिया जाता है पूरे खेत में। ये सिंपल जैसे गेहूं को बोते हैं वैसे ही इसमें राइस को बो दिया जाता है। बट जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें हम पैडी को एक नर्सरी में तैयार करते हैं, उनके प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हमने जो पूरा का पूरा एक फील्ड होता है, उसमें पानी से भरा हुआ फील्ड होता है, उसमें फिर प्लांट किया जाता है उनको 25 से 35 डेज के बाद, है ना। वो हमारा कन्वेंशनल मेथड है। बट इस वाले मेथड में हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं खेत के अंदर राइस के जो सीड्स है हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है डीएसआर का, इसमें वाटर सेव होता है, अपना लेबर कम लगती है, कॉस्ट ऑफ हेर्बिसाइड्स इसमें कम होती है, और जो मीथेन का इमिशन होता है वो भी इसमें कम होता है। जो भी हमारे राइस के फील्ड होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है उसमें मीथेन का इमिशन होता रहता है। बट इस वाले डायरेक्ट सीडिंग में करेंगे तो मीथेन का इमिशन कम होगा इसमें। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो क्या है, एक तो सीड की जो रिक्वायरमेंट है, राइस के सीड की रिक्वायरमेंट वो हाई होती है इसमें। अगर उसमें 1 एकड़ में 5-6 किलो से काम चल जाता है तो इसमें कम से कम 8 से 10 किलोग्राम राइस के सीड्स होने चाहिए। सेकंड, इसमें की हर्बिसाइड्स हैं वो भी हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं होते, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि सीड रिक्वायरमेंट इसमें हाई होती है। दूसरा, बट इसके एडवांटेज है कि इसमें मीथेन गैस का इमिशन होता है वो कम होता है, और दूसरी कॉस्ट भी इसमें कम होती है। तो ये है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, कि हमने राइस को डायरेक्टली ही मतलब खेत में प्लांट कर दिया सीड को। नेक्स्ट अपनी न्यूज है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है, ये मेथड मतलब फर्टिगेशन होता है फर्टिलाइजर प्लस इरीगेशन, है ना। ये होता है इज ए मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन विच फर्टिलाइजर इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरीगेशन वाटर बाय द ड्रिप सिस्टम। जो ड्रिप सिस्टम होता है, जैसे प्लांट्स में हमने खेत में प्लांट्स लगा रखे हैं, उसमें ड्रिप के थ्रू सब प्लांट्स में पानी जा रहा है, तो हम जो पानी है इरीगेशन वाला वाटर है उसी में हम फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और फिर वो जो पानी होता है, पानी के थ्रू जो फर्टिलाइजर होता है वो हर एक पौधे के पास पहुंच जाता है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर यूज होगा, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही यूज होगा, कि वो मिक्स होगा तो भी पानी के थ्रू फिर वो सारे पौधों तक पहुंचेगा। ये होता है फर्टिगेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये कि जो फर्टिलाइजर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक पौधे के साथ इक्वल इक्वल पहुंच जाता है। इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है, 80 to 90% तक इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है वो हर एक मतलब रूट जो पौधा होता है उसके हर एक रूट सिस्टम तक पहुंच जाएगा, इवनली पहुंच जाएगा, इफेक्टिव होगा, है ना। और मतलब अच्छे से वो जो क्रॉप होती है उसको ऑब्जर्व कर पाएगी, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, सबको। और इसमें जो वाटर है, फर्टिलाइजर है, टाइम है, लेबर, एनर्जी, मतलब सब कुछ सेव होता है। मतलब ये अच्छा मेथड है फर्टिगेशन वाला। सेकंड ये कि जो यूरिया, पोटास और हाईली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है वही हम इसके फर्टिगेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। जो वाटर सोल्यूबल है, यूरिया है, पोटास है, मतलब हर एक हम जो फर्टिलाइजर होता है उसको यूज नहीं कर सकते। कुछ फर्टिलाइजर हैं जो इसमें यूज नहीं हो सकते, कुछ रिएक्शंस वगैरह कर लेते हैं तो उनको यूज नहीं कर सकते फर्टिगेशन में। तो यूरिया वगैरह जो हाईली सोल्यूबल है उनको हम यूज कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जब हम लिमिटेड अमाउंट में ही फर्टिलाइजर और वाटर का यूज़ करेंगे तो जो लीचिंग वगैरह होता है वो भी कम होगा, क्योंकि हम एक लिमिटेड ही इसमें यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस सप्लाई नहीं हो रही है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में जो पूछा गया था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन था, मतलब ईजी क्वेश्चन तो नहीं था। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं फर्टिगेशन के। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। सेकंड है एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट and all other phosphatic fertilizer is possible. Third है increase availability of nutrients to plants is possible. Fourth, reduction in the leaching of chemical nutrients is possible. 4 ऑप्शंस हैं, अपने को करेक्ट सर्च करना है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ डायरेक्टली, 1, 3, 4 है ना। कि फर्स्ट आएगा इसमें कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। जो इरिगेशन वाटर है मतलब उसमें हम इरिगेटेड वाटर के साथ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एल्कलिनिटी होती है, जो पीएच वैल्यू होती है लैंड की, वाटर की, मतलब वो सब इसमें कंट्रोल हो जाती है एक तरह से।
तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, मतलब ये टफ में आएगा क्वेश्चन। फर्टिगेशन सिंपल पूछती तो इजीली आंसर कर सकते थे, बट मतलब टफ क्वालिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, बट हमें तो करना ही पड़ेगा जो भी हो। सो थैंक यू सो मच।